अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम महा टीटी 2016 में पूछे गए उर्दू मजमून के 10 अहम सवालात वजाहत के साथ देखेंगे। लिहाजा 23 नवंबर को आपका इम्तिहान कंडक्ट होगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी पर न्यू बैच स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आपको डेली वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, PDF नोट्स आपको दिए जाएंगे और पूरा सिलेबस जो है आपका कवर करवाया जाएगा। उसी के साथ आपको 4000 प्लस MCQs एंड PYQs प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक पेपर की फ़ीस 499 है और अगर आप दोनों पेपर ज्वाइन करते हो तो 799 इसका फ़ीस है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो फ्रेंड्स, वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, ऐसा, कैसा और पैसा इन अल्फाज की मुनासिबत से दर्ज झेल में से कौन सा मुतबादिल सही होगा? नंबर 1 याए मजहूल, नंबर 2 याए मारूफ, नंबर 3 याए लीन और नंबर 4 याए मख्फी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऐसा में अलीफ़ और या, ये जो तो अलीफ़ या ज़बर ए इस तरीके से जो तो पढ़ा जा रहा है। कैसा में जो तो अलीफ़ या ज़बर कै और पे इस तरीके से जो तो या मजहूल रहेगा, या मारूफ रहेगा, या लीन रहेगा या फिर या मख्फी रहेगा। तो इन अल्फाज की मुनासिबत से दर्ज झेल में से कौन सा मुतबादिल सही होगा? लिहाजा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा या मजहूल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के ऐसा, कैसा और पैसा। इसमें या की आवाज़ मजहूल होती है, कैसा, पैसा इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा या मजहूल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इस्म की हालत जिसे हम सिर्फ समझ सकते हैं या महसूस कर सकते हैं क्या कहलाता है? यानी कि इस्म की ऐसी कौन सी हालत है जिसको जो है तो हम समझ सकते हैं या फिर महसूस कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? नंबर 1 इसमें मुश्तक, नंबर 2 इसमें आददी, नंबर 3 इसमें जामिद और नंबर 4 इसमें कैफियत। तो फ्रेंड्स, समझना और महसूस करना ये कैफियत की अलामत होती है। इस्म नाम को कहते हैं, नाउन को कहते हैं, यानी कि किसी जगह, किसी मकाम, किसी चीज़ के, किसी अशिया के नाम को इस्म कहा जाता है। और महसूस करना या फिर जो है तो समझना वो कैफियत होती है, जिसको इंग्लिश में जो तो हम फीलिंग कहेंगे उसको। लिहाजा कैफियत होती है। ऑप्शन नंबर लास्ट इज़ राइट आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स, इसमें अददी में लिहाजा अददों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि 2 आदमी, 4 आम वगैरह वगैरह। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर लास्ट, इसमें कैफियत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बावक्त ज़रूरत काम आए, बावक्त ज़रूरत काम आए। अब यहाँ पर ये जो जुमला है फ्रेंड्स, ये ख़त कशीदा जो है तो जुमला है। लिहाजा ख़त कशीदा लफ्ज़ किसकी मिसाल है? बावक्त ज़रूरत काम आए, ये ख़त कशीदा लफ्ज़ जो तो किसकी मिसाल है? नंबर 1 है एहतिमाल, नंबर 2 है मुजारे, नंबर 3 है मुतलक और नंबर 4 है शर्तियाँ। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एहतिमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला सवाल है कि जाना, आना, बैठना, ये अल्फाज किस फ़ेल को वाज़े करते हैं? जाना, आना, बैठना, ये जो अल्फाज है ये कौन सा जो तो फ़ेल को वाज़े करते हैं? फ़ेल जो तो कहते हैं काम को, यानी कि वर्ब को। नंबर 1 है फ़ेल मकानी, नंबर 2 है फ़ेल मुताद्दी, नंबर 3 है फ़ेल लाजिम और नंबर 4 है फ़ेल ज़मानी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि फ़ेल मकानी किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, फ़ेल मकानी जो है तो वो फ़ेल है जो किसी चीज़ या शख्स के किसी जगह मौजूद होने या ठहरने पर दलालत करें, उसको जो है तो फ़ेल मकानी कहा जाता है। उसके बाद है फ़ेल मुताद्दी, यानी वो फ़ेल है जिसका असर मफ़ऊल पर पड़ता है, जैसे कि अली ने किताब पढ़ी और माँ ने बच्चे को डांटा। तो यहाँ पर पढ़ी और डांटा जो रहेगा वो उसका जो यानी कि फ़ेल जो रहेगा उसका असर मफ़ऊल पर पड़ेगा। मीन्स अली ने किताब पढ़ी। अब मफ़ऊल फ़ेल यहाँ पर जो है तो पढ़ना है, काम हो रहा है। फ़ाइल जो तो अली रहेगा और किताब है जो यहाँ पर जो तो वर्ब रहेंगी, मीन्स मफ़ऊल रहेंगी। तो लिहाजा अली ने किताब पढ़ी, लिहाजा ये जो तो पढ़ना जो रहेगा इसका मतलब यहाँ पर पढ़ी जो रहेगा इसका असर मफ़ऊल पर रहेगा। मफ़ऊल मीन्स किताब पर। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, फ़ेल मुताद्दी यानी वो फ़ेल है जिसका असर मफ़ऊल पर पड़ता है। उसके बाद है फ़ेल लाजिम। तो फ़ेल लाजिम उसे कहते हैं जिसका फ़ेल यानी कि जिसका जो वर्ब है, जो काम है, सिर्फ़ फ़ाइल तक महदूद रहे
और उसका असर किसी मफ़ऊल पर ना पड़े। जैसे बच्चा सो रहा है, यहाँ पर जो है तो फ़ाइल बच्चा रहेगा और बच्चा जो है तो सो रहा है मीन्स सो रहा है जो रहेगा, लिहाजा ये मफ़ऊल पर इसका असर नहीं पड़ेगा। ये जो है तो सिर्फ काम रहेगा। बच्चा जो है तो सो रहा है, फेल और फाइल से मिलकर जो है तो ये जुमला बनेगा। और परिंदा उड़ रहा है, तो उड़ना ये काम हुआ और परिंदा यानी कि फाइल जो रहेगा वो फेल से कनेक्टेड रहेगा, रिलेटेड रहेगा। यानी कि वो फेल जिसका फाइल मीन्स जिसका जो है तो वो फेल जिसका फेल जो है तो सिर्फ फाइल तक महदूद रहे। तो यहाँ पर फाइल और फेल और मफ़ऊल ये तीन चीज़ें समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लिहाजा एक होता है फेल, उससे पहले होता है फाइल और उसके बाद होता है मफ़ऊल। तो फ्रेंड्स, फेल मीन्स वर्ब, वर्ब को कहते हैं, काम को कहते हैं। फाइल कहते हैं सब्जेक्ट को और मफ़ऊल कहते हैं ऑब्जेक्ट को। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर फाइल मीन्स सब्जेक्ट, फेल यानी कि वर्ब और मफ़ऊल मीन्स ऑब्जेक्ट। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपको याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये इंग्लिश में भी ख़ारामद साबित होती है। लिहाजा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर लिहाजा के आना जाना बैठना। ये तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फेले मकानी, आना जाना बैठना, जो कि किसी जगह होने का यानी कि किसी शख्स के किसी जगह ठहरने या होने का इम्कान हो, उसको जो है तो फेले मकानी कहा जाता है, जैसे कि हमने अभी देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मक्की और मदनी ये अल्फाज सिफत की कौन सी किस्म को ज़ाहिर करते हैं। नंबर 1 सिफ़त निस्बती, नंबर 2 सिफ़त मिक़दारी, नंबर 3 सिफ़त आददी और नंबर 4 सिफ़त ज़ाती। तो फ्रेंड्स मक्की और मदनी, मक्की किसे कहेंगे जो मक्का में रहते हैं, मदनी मीन्स जो मदीना में रहते हैं। तो यहाँ पर निस्बत यानी कि रिलेशनशिप हो रही है, जो मक्का में रहने वाले लोग हैं उनको मक्की कहेंगे और जो मदीना में रहने वाले लोग हैं उनको मदनी कहेंगे। जैसे कि जो हैदराबाद में रहते तो उनको हैदराबादी कहा जाता है और जो औरंगाबाद में रहते हैं उनको औरंगाबादी कहा जाता है। उसी तरीके से जो दिल्ली में रहते हैं उनको दहलवी कहा जाता है और जो कर्नाटक में रहते हैं उनको कर्नाटकी कहा जाता है। इसी तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर मक्की और मदनी से मुराद सिफ़त निस्बती की तरफ इशारा है। लिहाजा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ राइट आंसर। सिफ़त निस्बती जो तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। सिफ़त मिक़दारी में मिक़दार होती है और सिफ़त अददी में जो तो अदद शामिल हाल होते हैं और सिफ़त ज़ाती यानी कि पर्टिकुलर चीज़ के लिए जो है तो यानी कि पर्टिकुलर चीज़ के लिए जो है तो जिसके अंदर कहा जाता है उसको सिफ़त ज़ाती कहेंगे, यानी कि एक ख़ास शख्सियत के लिए जो तो इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसे अपनी गुर्बत का एहसास हो रहा था, ख़त कशीदा लफ्ज़ से मुंसलिक सही मुतबादिल कौन सा है। नंबर 1 माजी इस्तेमरारी, नंबर 2 माजी बईद, नंबर 3 माजी मुतलक और नंबर 4 माजी एहतमाली। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 माजी बईद, कि उसे अपनी गुर्बत का एहसास हो रहा था। ये ज़माने माजी में जो तो चला जाएगा और यहाँ पर तमाम तर माजी मौजूद है, लिहाजा इस्तेमरारी रहेगा, बईद रहेगा, मुतलक या एहतमाली रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर माजी बईद जो है तो ये रहेगा कि उसे अपनी गुर्बत का एहसास हो रहा था। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलाना शिबली नौमानी की नामुकम्मल तसनीफ़ कौन सी थी। नंबर 1 सीरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, नंबर 2 अल फारूक, नंबर 3 नक्श नुक़ूश सुलेमानी और नंबर 4 सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फ्रेंड्स मौलाना शिबली नौमानी की नामुकम्मल तसनीफ़ जो है वो सीरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे के चने चबाना निहायत मुश्किल और सख्त काम करना। यहाँ पर जो है तो ये मुहावरा दिया गया है लोहे के चने चबाना, और यहाँ पर कौन सा मुहावरा जो तो आएगा कि बहुत ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त करना, जिस तरीके से जो तो आप कर रहे हो। रूह फना होना, आंखें फोड़ना, पापड़ बेलना और खून जलाना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिहाजा लोहे के चने चबाना निहायत मुश्किल और सख्त काम करना, उसी तरीके से जो मुहावरा यहाँ पर फिट होता है, जो एग्जैक्ट जो तो यानी कि
रहेगा वो पापड़ बेलना रहेगा। मीन्स पापड़ बेलना मीन्स बहुत ज़्यादा मेहनत व मशक्क़त करना, आगे फोड़ना और रूह फना होना और खून जलाना ये नहीं रहेगा। लिहाजा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकतब, मकातिब और मकतूब, यानी कि ये वाहिद जमा वाला सवाल पूछा गया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मकतब जो है तो मकातिब रहेगा और मकतूब की जमा क्या रहेंगी। मीन्स ये जमाउल जमा वाला क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है। मकतब, मकतूब, मकातिब ये एक ही जो है तो गर्दान में शामिल हाल रहेंगे। लिहाजा जो फ़ारसी में जो गर्दानें पढ़ी जाती है फ्रेंड्स, अरबी अव्वल वगैरह में जो है तो उसको पढ़ा जाता है। अगर कोई उलमा इकराम इसमें शामिल हाल है जो टीचर भी है तो वो अच्छे से इसको समझ सकते हैं। लिहाजा यहाँ पर जो है तो मकतब की जो जमा है मकातिब है, तो मकतूब की जमा क्या रहेगा। तो फ्रेंड्स मकतूब की जो जमा रहेगा वो मकतूबात रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 जो तो राइट आंसर रहेगा। ना कि वो मतलूबात रहेगा, ना कि मकतबात रहेगा, ना कि जो तो मतालिब रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहला और चौथा तो रॉन्ग ही रहेगा। लिहाजा दूसरा जो है वो भी जो है तो रॉन्ग रहेगा, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 जो है तो करेक्ट आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाम तर क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी का कोई डाउट है, किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। बहुत ही कम वक्फा हमारे पास बचा हुआ है महा टीटी के एग्ज़ाम के लिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।